हाय मेरे प्यारे बच्चों, आपका रीड टू लर्न में स्वागत है। आज हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम बात करेंगे गॉस लॉ के कुछ एप्लीकेशंस हैं। जैसे गॉस लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं, एक इनका एप्लीकेशंस है कि कोई लाइन है अगर वो इनफाइनाइट लेंथ की हो, कितनी लेंथ की हो, मान लेते हैं हम यहाँ यहाँ फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी। ठीक है, हम यहाँ बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी की वजह से। ठीक है ना, तो आपका कोई मान लो आपके पास कोई लाइन चार्ज है, क्या है आपके पास, हम यहाँ सपोज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए आपके पास कोई इनफाइनाइट लेंथ की कोई लाइन है, ये हमारे पास कोई लाइन है, इसका लेंथ कितना है, पूरा ये फैला हुआ है। ठीक है ना, प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट के बीच में आपका ये लाइन, ये आपका डिस्ट्रीब्यूट है, इस पे प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, इस लाइन पे किसका डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लस चार्ज का। जो हमारा, इसे हम कहेंगे इनफाइनाइट लाइन, ये हमारा इनफाइनाइट लाइन है कह सकते हैं, या कहेंगे हम ये लॉन्ग, ये आपका लॉन्ग लेंथ का लाइन है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज डेंसिटी, और हमारा लाइन चार्ज डेंसिटी कैसा है, कुछ इनफाइनाइट लेंथ का। ठीक है ना, इनफाइनाइट लेंथ का है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लेंथ। ठीक है, अब समझ क्वेश्चन आ गया। ये हमारा कोई लाइन है, ये लॉन्ग लाइन है, इस पे प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इस पे प्लस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो हमारा यहाँ चार्ज, यहाँ हमारे जो चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, प्लस चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए इसके अराउंड, इस लाइन चार्ज के अराउंड हम क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है हमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे एक हम गॉसियन सरफेस पे इनक्लोज करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो पहले हमने कह दिया है हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज, आपका डेंसिटी, ये इनफाइनाइट लेंथ का कोई लाइन है, इससे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। तो आप इसके सराउंडिंग या इसके अराउंड, इस लाइन के अराउंडिंग कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं, कितने भी डिस्टेंस में फाइंड कर सकते हैं। हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करने के लिए, इसको, ये जो लाइन चार्ज है इसे हमें गॉसियन सरफेस से इनक्लोज करना है। मान लीजिए आपका कोई गॉसियन सरफेस है, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम किसी गॉसियन सरफेस से, इसको हम गॉसियन सरफेस से, मान लो हमारा ये कोई गॉसियन सरफेस है, जैसे हमने सपोज दैट इसको हमने गॉसियन सरफेस से बना दिया, थोड़ा बड़ा इसको बनाएंगे, हमारा बन गया। जो हमारा ये शेप है, ये कुछ कैसा शेप है, कुछ ये सिलेंडर टाइप का शेप हो गया। ठीक है, हम अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट लेंथ का कोई लाइन है, उस पर प्लस चार्ज या माइनस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस लाइन को हम एक गॉसियन सरफेस में इनक्लोज करते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए जो हमने ये गॉसियन सरफेस माना है, ये जो आपका सरफेस है क्या आपका हो, आपका गॉसियन सरफेस है, उसे हम क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। ये हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस है। ठीक है ना, मान लीजिए इस गॉसियन सरफेस का ये आर डिस्टेंस कितने पे है, जो ये गॉसियन सरफेस का जो इसके टॉप या बॉटम का जो इसका क्रॉस सर्कुलर सेक्शन है, ठीक है ना, ये जो इसका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है वो आर रेडियस का मान लेते हैं। ठीक है ना, इससे कहीं पर भी आप देखेंगे आर, ये इसका डिस्टेंस आर पड़ेगा। आपने देखा इसका डिस्टेंस आर पड़ा। इस जो ये हमने माना है, इसको लाइन को हम एल मान लेते हैं, इसके जो हमने ये मान लिया है, जो हमारा गॉसियन सरफेस जो हमने एज्यूम किया है सिलेंडर, इसका लेंथ कितना है, एल लेंथ का ये कोई सिलेंडर है, और आर रेडियस का
इसका जो टॉप या बॉटम जो इसके सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है r रेडियस का हो गया। तो हमें मानते हैं, देखो इसमें कितने अभी फेस हो गए, यहाँ 3 फेस है। पहला आपका देखो, एक आपका ये फेस हो गया, दूसरा ये वाला फेस हो गया, ये वाला। यहाँ आप देख रहे हैं कितने सरफेस हो गए। पहला हमने मान लिया हमारा ये सरफेस S1 है, दूसरा सरफेस हमने मान लिया हमारा ये S2 है, तीसरा सरफेस हमारा मान लिया हमने S3 है। यहाँ हमारे यहाँ 3 सरफेस हो रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ कितने सरफेस आपने देखा, 3 सरफेस हैं। पहला आपका टॉप पे है, ये आपका एक सरफेस है। दूसरा ये आपका ये जो आपका सरफेस है कर्व सरफेस, कौन सा सरफेस है, कर्व सरफेस है। तीसरा आपका फिर से देख रहे हैं जो आपका ये S2 है, ये जो आपका बॉटम का सरफेस। यहाँ 3 सरफेस हैं। हमें तीनों सरफेस में अलग अलग हम इससे देखेंगे कितना फ्लक्स निकल रहा है। हमारा सरफेस S1 सरफेस से फ्लक्स निकलेगा, S2 सरफेस से फ्लक्स निकलेगा और S3 सरफेस से फ्लक्स निकलेगा। हमें इन तीनों फ्लक्स को निकालना है। तो आप जानते हैं इस केस में हम क्या करते हैं, गॉस लॉ यूज करते हैं, ठीक है ना। तो अब तो गॉस लॉ में क्या होगा आपका, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब देखिए यहाँ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ आप जानते हैं जो गॉस लॉ का जो डिफाइन है, P ये आपका F इंटू डी एस है, जो है आपका ये क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी एस इक्वल टू Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ हमारा Q क्या है, ये टोटल चार्ज है। Q क्या है, टोटल चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। ठीक है, ये हमारा परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ये हमारा क्लोज इंटीग्रल E इंटू डी एस। ठीक है, हमारा क्या है, क्लोज्ड इंटीग्रल E इंटू डी एस है। हमें क्या करना है, इस सरफेस को सॉल्व करना है। पहला हमारा देखेंगे जो हमारा सरफेस S1 है, उस सरफेस S1 से क्या निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। और दूसरा हमारा सरफेस यहाँ S2 है, इससे भी हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है। तीसरा हमारा सरफेस है, इससे हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एमिट हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हीं फ्लक्स को निकालना है। तो फ्लक्स निकालने के लिए आप जानते हैं क्या करना पड़ेगा आपको। फ्लक्स निकालने के लिए आप यहाँ फ्लक्स कैसे निकालेंगे, देखो पहले हम देखेंगे, मान लो हमको यहाँ निकालना फाइव फ्लक्स। क्या निकालना है, यहाँ हमें फाइव फ्लक्स निकालना है। ये फाइव फ्लक्स हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन E इंटू डी, ये आपका DS1 पहले सरफेस से जो आपका टॉप पे सरफेस है, इसका हम निकालेंगे। तो आप ये देख रहे हैं जो ये टॉप पे जो सरफेस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपका हॉरिजॉन्टल है। ये जो आपका सरफेस, जो ये आपका सरफेस है, ये आपका नॉर्मल है। कहाँ पे, जो इसके यूनिट वेक्टर है, कौन से वेक्टर, यूनिट वेक्टर है वो, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों एक दूसरे से क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है। ये दूसरे से 90 डिग्री पे है। जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो यहाँ यूनिट वेक्टर है, ये दोनों आपस में क्या है, इलेक्ट्रिक, ये आपका परपेंडिकुलर है। और आप नीचे देख सकते हैं जो आपका सरफेस S2 है, ये सरफेस और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपके बॉटम सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर हैं। ये दोनों देख लिया आपने। अब थर्ड आपको देखना है जो हमारा ये S3, जो हमारा ये कर्व सरफेस है, कर्व सरफेस और जो इसका इस वेक्टर, जो हमारा कर्व सरफेस S3, और या कह सकते हो इसका, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला कर्व सरफेस से, और ये जो यूनिट वेक्टर है, ये क्या है, पैरेलल है। समझ गए आप ना इसका कॉन्सेप्ट। पहला आपका टॉप पे है इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है। दूसरा हमारा ये बॉटम पे है इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर हैं। थर्ड हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो आपका यूनिट वेक्टर है, ये पैरेलल हैं। समझ गए आप। तो फ्लक्स हमारा फाइवन निकालेंगे हम। फाइवन फ्लक्स में क्या करना होगा आपको, ये आपका ये हमारा यहाँ ये डॉट के टर्म में है, डॉट प्रोडक्ट है। हम इसे एंगल के टर्म में, किसके टर्म में, एंगल के टर्म में लाएंगे। तो हमारा ये हो जाएगा EDS1 cos थीटा। आप देख रहे हैं फाइवन इक्वल टू EDS1 cos थीटा हो गया।
आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पे कहीं भी आप निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा। समझ ना आप, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा यहाँ कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब यहाँ कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बाहर ले लेंगे। हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, आप यहाँ कहीं भी किसी कोई पॉइंट पे निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा सेम आएगा। समझ गए ना, आर से आपका कितना भी डिस्टेंस हो, ये जो आपका इनफाइनाइट लाइन है, क्योंकि हमने इसको आर रेडियस का मान लिया है, तो इसके अलॉन्ग यहाँ आप किसी भी पॉइंट पे निकाल लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। जो आप देख रहे हैं ये वाला आपका पार्ट, तो आप कहीं भी निकाल लेंगे इतने पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट पे सेम होगा, क्योंकि आर यहाँ सभी के लिए इक्वल है। तो अभी यहाँ देखो, ये हमारा EDS1 cos थीटा, ये हमारा EDS1 जो हमारा है, S1 सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ पैरेलल है, तो इसका मतलब थीटा यहाँ 90 डिग्री हो जाएगा। आपका 90 डिग्री हो गया। अब इसको हम पुट कर देंगे EDS1 cos 90 डिग्री। आपको पता है cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो अभी हम यहाँ cos 90 को 0 पुटअप कर देंगे। जो हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ1 है वो क्या हो गया, 0 हो गया। जो हमारा सरफेस S1 है उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो यहाँ बना हुआ है वो क्या हो गया, आपका 0 हो गया। ठीक है, सरफेस S1 से इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन यहाँ 0 है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ सरफेस 2 की। ठीक है, हम यहाँ सरफेस 2 की बात करते हैं। जब हम यहाँ सरफेस 2 की बात करेंगे, ये हमारा हो गया पहला, हम इसे इक्वेशन मान लेते हैं। अभी हमारा ये फर्स्ट पार्ट भी कह सकते हैं, या हम इसको सेकंड पार्ट कहेंगे। सेकंड पार्ट में क्या होगा, हमारा सरफेस S2, हम यहाँ S2 सरफेस की बात करते हैं। जब हम यहाँ S2 सरफेस की बात करते हैं तो यहाँ हम फ्लक्स लेते हैं φ2। क्या लेते हैं, φ2। हमने यहाँ φ2 फ्लक्स ले लिया, और φ2 फ्लक्स को अभी हम इसको इंटीग्रेट करेंगे E इंटू ds2। ये अभी हमारा वेक्टर फॉर्म में है, आप देख रहे हैं वेक्टर फॉर्म में है। इस वेक्टर फॉर्म को अभी हम एंगल फॉर्म में इसको हम, ये हमारा चूंकि a डॉट बी वेक्टर है, a डॉट बी को तो AB cos थीटा, तो यहाँ EDS2 cos थीटा, ये हमारा इसके टर्म में हो गया EDS2 cos थीटा। आप जानते हैं, आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो आपका यूनिट वेक्टर है, ये दोनों क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर होने की वजह से हमारा ये फ्लक्स भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। आप यहाँ पुट करेंगे किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू, EDS2 cos 90 डिग्री। आप जानते हैं ना cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, यहाँ फ्लक्स क्या हो गया, आपका 0 हो गया। आपका यहाँ φ2 फ्लक्स भी 0 हो गया। आपने देखा इक्वेशन 1 में, ये मान लो इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इक्वेशन 1 में आपने देखा जो हमारा ये सरफेस है, S1 सरफेस है, इस S1 सरफेस से जो यहाँ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, जो यहाँ फ्लक्स हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, वो आपका 0 हो गया। आपने यहाँ देखा ये बॉटम है, इस बॉटम से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो एमिट हो रहे हैं वो भी 0 हो गया। दो केस में यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जा रहे हैं, दो केस में आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 हो जा रहे हैं। अभी हम यहाँ देख रहे हैं तीसरा केस आप इस डायग्राम में देखेंगे, हमारा ये कर्व सरफेस है, ये वाला जो हमारा सेक्शन है ये हमारा कर्व सरफेस है। कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर दोनों क्या है, पैरेलल हैं। पैरेलल होने का मतलब है थीटा यहाँ 0 डिग्री है, तब हम निकालेंगे। अभी आप देखिए इसको, हम थर्ड केस, ये हमारा थर्ड पार्ट है, सरफेस S3। हम यहाँ आप देखिए जो हमारा सरफेस है ये हमारा S3 सरफेस है। इस S3 सरफेस को हम यहाँ सॉल्व करेंगे और देखेंगे इसका क्या कंट्रीब्यूशन है। तो आप जानते हैं हम यहाँ अभी S3 सरफेस की बात करेंगे, तो S3 सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ3 निकल रहा है।
क्या निकल रहा है आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स S3 सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ निकला वो आपका हो गया φ3, ठीक है। φ3 इक्वल टू क्या हो गया आपका यहाँ से क्लोज इंटीग्रल, या आपका क्लोज इंटीग्रल है E इंटू ds3। अब इसको, ये हमारा वेक्टर फॉर्म में है, इसे हम एंगल फॉर्म में कॉस के टर्म में इसे लिख देंगे। ये हमारा हो गया E ds3 cos थीटा, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं जो हमारा एक कर्व सरफेस है, इस ये कर्व सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर ये दोनों क्या है, पैरेलल हैं। तो पैरेलल होने का मतलब है यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अभी आप यहाँ इस cos थीटा में थीटा को आप 0 रख दोगे, हमारा ये फ्लक्स हो जाएगा φ3 इक्वल टू E ds3 cos 0 डिग्री। आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1 होती है। यह हमारा हो गया E ds3, ठीक है। आपने देखा यहाँ E ds3 हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कर्व, जो हमारा कर्व सरफेस है, आप किसी भी पॉइंट पे देखेंगे लाइन चार्ज, जो हमारा लाइन चार्ज है, जो हमारा लॉन्ग लेंथ का लाइन चार्ज है, उससे अब जो हमने गॉसियन सरफेस माना है, गॉसियन सरफेस के किसी भी पॉइंट पे, जैसे आप देखिए यहाँ ये हमारे पास क्या है, वही गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस से किसी भी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सभी पे इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, या इस साइड कहेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इक्वल होगा। तो वही हम यहाँ कह रहे हैं। तो यहाँ इक्वल होने की वजह से हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड में हम उसे बाहर ले रहे हैं। जब हम यहाँ बाहर ले लेंगे तो हमारा बचेगा, यहाँ से बाहर लेंगे, ये हमारा बचेगा ds3, ये हमारा हो गया ds3 मतलब ये हमारा φ3 हो गया। ये हमारा क्लोज इंटीग्रेशन ds3 मतलब हमें ये कर्व सरफेस का एरिया निकालना है। तो एरिया कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर के कर्व सरफेस का एरिया क्या होता है, आप जानते हैं, E इंटू 2πr_l। देख रहे ना, जो हमारा ये l जो है ये सिलेंडर का लेंथ है, और जो हमारा क्रॉस सेक्शन, जो हमारा टॉप या बॉटम पे जो यहाँ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, उसका रेडियस है। तो आपने देखा सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया, E इंटू 2πr_l। आपने देखा। अभी हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं। हमारा यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इससे φ3/2πr_l। ये हमारा इक्वेशन हो गया थर्ड। आप देख रहे हैं, इससे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया है। अभी हमें क्या करना है, जो हमारा ये सिलेंडर है, ये अपना सिलेंडर है, ये सिलेंडर है। इस सिलेंडर जो आप देख रहे हैं ना, ये मेरे पीछे जो ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर का तीनों फ्लक्स, इस लाइन चार्ज को हमने इस सिलेंडर से इंक्लोज कर दिया। तो इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, तो हमें इस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इफेक्ट देखना है। हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड से इसका इफेक्ट देखना है। तो क्या हो जाएगा, यहां आप देखोगे टोटल, ये आप देखोगे यहां टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका, यहां से φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, यह हमारे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स हैं। तो आप जानते हो जो टॉप का जो सरफेस था उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 था, अभी हमने इसको डिराइव किया था। जो हमारा बॉटम पे जो सरफेस था उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन 0 था। अभी यहाँ देख रहे हैं ये हमारा जो φ3 है, ये φ3 क्या है, φ3 हमारा कर्व सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन, जो वहां से फ्लक्स निकल रहे थे कर्व सरफेस से, उसका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, E इंटू 2πr_l। ये हमारा था यहाँ से, ये हमारा टोटल फ्लक्स है φ, ये हमारा टोटल फ्लक्स φ है। φ इक्वल टू आप लिख दोगे यहाँ से, क्या लिख दोगे आप, φ इक्वल टू, जब आप इसे यहाँ φ लिखोगे, ये आपका φ हो गया। φ माने क्या, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2πr_l। आपका ये जो φ है हमने पहले आपको डिफाइन कर दिया है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। आप देखोगे टॉप पे
जो आपका गॉस लॉ है वो आपका कैसे डिफाइन है, आप यहाँ देख रहे हैं ये आपका गॉस लॉ, देखो यहाँ गॉस लॉ आपका ये डिफाइन है, फाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज इंटीग्रल इनटू डीएस इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्यू क्या है, टोटल चार्ज इंक्लोज बाई दैट आपका सरफेस, जिस सरफेस से टोटल चार्ज इंक्लोज है ये, और क्या है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। फाई का क्या हो जाएगा आपका, यहाँ टोटल फ्लक्स है, फाई माने यहाँ टोटल फ्लक्स है, ये टोटल फ्लक्स आपका हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो अभी हम इस इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे, यहाँ हम क्या पुट कर देंगे, फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट को हमने यहाँ पुटअप कर दिया। उसके बाद ये हमारा इक्वेशन बन गया E इंटू 2 पाई आर रियल। आप देख रहे हैं अभी इसको हम रीअरेंज करते हैं, ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा यहाँ से E इक्वल टू 1 बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस 2 पाई आर को 2 पाई आर रियल को हम एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर लिए हैं, और क्या बचेगा आपके यहाँ से क्यू बाई एल इंटू 1 बाई आर। आप देख रहे हैं ये 2 पाई इसके साथ गया और आर एल अलग अलग हो गया, क्यू बाई एल को एक साथ कर लिए, 1 बाई आर को हम अलग कर लिए, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। आप क्या कर लेंगे यहाँ से, जैसे ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है इसे हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी बना सकते हैं, तो हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड भी कर लेंगे। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और हमारा ये हो जाएगा क्यू बाई एल 2 बाई आर। देख रहे हैं हमने 2 से यहाँ डिवाइड भी कर लिया, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है, ठीक है ना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना है। तो आप देख रहे हैं ये अभी हमारा हो गया E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल 2 बाई आर, ये हमारा इक्वेशन बन गया। आप जानते हैं जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है, वी नो दैट लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी हम जानते हैं ना कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, उसे हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपका लेमडा क्या होता है क्यू बाई एल, ये होगा आपका कूलम पर मीटर, ठीक ना, ये आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, जो आपका लेमडा है यहाँ वो लेमडा क्या आपका है लीनियर चार्ज डेंसिटी है, वो आपका डिफाइन है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो जो अभी इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं ना, इस इक्वेशन में हम लेमडा को पुट कर देंगे, क्यू बाई एल को हम लेमडा पुट कर देंगे, तो हमारा ये इक्वेशन बन जाएगा यार, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बन जाएगा E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और साथ में हमारा 2 लेमडा बाई आर। आप देख रहे हैं ये हमारा क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है, आपने देख लिया ये हमारा जो हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैलकुलेट किया है इनफाइनाइट लाइन चार्ज से, वो किस पे डिपेंडेंट है, आप देखेंगे जो हमारा ये इनफाइनाइट लाइन चार्ज की डेंसिटी है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली, इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन चार्ज। समझ गए ना, जैसे समझ गए आपका, देखो कोई इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, उस इनफाइनाइट लाइन चार्ज से हमें क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वह इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी कर रही है, उसका जो वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ कैसे है। तो आप देख रहे हैं जो हमारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो आपका डिस्टेंस है ये इसके साथ इनवर्सली का रिलेशन है, ठीक है। और दूसरा आपका ये तो पहला हो गया, दूसरा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लीनियर चार्ज डेंसिटी, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू द लीनियर चार्ज डेंसिटी। और इसमें क्या है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस इंक्रीज किया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। लेकिन लीनियर चार्ज डेंसिटी के बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी बढ़ जाती है किसमें, किसमें, जब आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू ज्यादा हो। तो आप यहाँ एक प्लाट देखेंगे, ये आपका प्लाट है, प्लाट किसमें है, ई वर्सेस आपका ई वर्सेस किसमें, आर में, ठीक है ना। यहां हम प्लाट देखेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस में प्लाट देखेंगे। तो ये हमेशा वर्टिकल लाइन आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका डिस्टेंस है, ठीक है ना। वर्टिकल लाइन आपका यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, हॉरिजॉन्टल लाइन आपका डिस्टेंस है। तो देख रहे हैं ना, जैसे से आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे से इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो रहा है। कुछ ये ग्राफ जो आपका हो जाएगा कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, किसका, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के टाइप का हो जाएगा। जो हमारा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस में जो रिलेशन है, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा यहाँ डिस्टेंस के साथ जो वेरिएशन है वो हमारा कुछ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के टाइप का हो गया। तो आपने देखा जो हमने यहाँ सॉल्व किया, कैसे सॉल्व किया आपने देखा, ठीक है। अभी हम क्या करते हैं, एक हम कोई लॉन्ग लाइन करते हैं, कोई लॉन्ग लाइन लेते हैं, उस लॉन्ग लाइन से उस लॉन्ग लाइन के पास कोई डाइपोल रखते हैं। हम क्या करते हैं, कोई लॉन्ग लाइन लेते हैं और लॉन्ग लाइन के पास कोई डाइपोल रखते हैं, उससे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। हम क्या यहाँ करेंगे कैलकुलेट, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे। तो आप देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छा सा क्वेश्चन। कोई लॉन्ग लाइन है, लॉन्ग आपके पास लॉन्ग लाइन पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, उस प्लस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई डाइपोल उसके पास रखा हुआ है, उस डाइपोल पे लगने वाला फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें यहाँ कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप यहाँ पहले तो मैं यहाँ ये कोई आपके पास क्या है, कोई आपके पास ये लाइन है, लॉन्ग लाइन है, इस पे कितना प्लस चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है। आप यहाँ देख रहे हैं आपके पास ये जो लाइन है, ये आपके पास कोई लॉन्ग लाइन है, क्या है, कोई लॉन्ग लाइन है। इस लॉन्ग लाइन के पास कोई डाइपोल क्या दिया गया है, कोई डाइपोल आपका है, उसको यहाँ रख दिया गया है, ठीक है ना। आपके पास कोई ये लॉन्ग लाइन है, इस लॉन्ग लाइन के पास कोई डाइपोल रख दिया गया है, डाइपोल रख दिया गया है। इस लॉन्ग लाइन से जो आपका ये जो आपका डाइपोल का एक पार्ट है माइनस क्यू चार्ज, इससे आपका ये 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है, समझ गए क्वेश्चन आप। और जो डाइपोल का जो लेंथ है आपका है वह 0.1 सेंटीमीटर का डाइपोल, जो आपका डाइपोल है वो आपका 0.1 सेंटीमीटर लेंथ का है, ठीक है ना। अभी हमें क्या करना है, इस लाइन चार्ज से इस डाइपोल पर लगने वाला नेट फोर्स निकालना है। इस डाइपोल से इस लॉन्ग लाइन पे जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से जो डाइपोल पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमें निकालना है, नेट फोर्स निकालना है। देखो ये हमारा जो लाइन चार्ज है आप देख रहे हैं, जो इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी है कितना है, इस पे लीनियर चार्ज डेंसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 1.1 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर। आप देख रहे हैं ना, जो ये लाइन है लॉन्ग लाइन, इस पे जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है 1.1 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर है, ठीक है ना। ठीक है, जो हमारा ये डाइपोल बना हुआ है, उस पे चार्ज कितने हैं, कितने चार्ज हैं, 1 × 10⁻⁷ कूलम का चार्ज है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। ठीक है ना, क्वेश्चन आपको है ये आप देख रहे हैं क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। ये हमारे पास कोई लॉन्ग लाइन है, इस पे प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। इस लॉन्ग लाइन का जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है वो आपका 1.1 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर है, ठीक है। जो ये और इस लाइन चार्ज से कोई आपके पास डाइपोल रखा हुआ है, ये डाइपोल आपका जो डाइपोल बना हुआ है उस पर चार्ज कितना है 10⁻⁷ कूलम है। जो डाइपोल के बीच जो डिस्टेंस, जो आपका डाइपोल का जो फॉर्मेशन है 0.1 सेंटीमीटर का है,
तो आपको यहाँ इस डाइपोल पे आपको नेट फोर्स निकालना है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया? आपको यहाँ क्या निकालना है? ये आपको नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स आप कैसे निकालेंगे? ये आपका डाइपोल है, ठीक है, ये आपका डाइपोल है, हमें इस पे हमें नेट फोर्स निकालना है। तो आप देख रहे हैं पहली बात, जो आपका ये लॉन्ग लाइन है, लॉन्ग लाइन से जो आपका ये माइनस क्यू वाला चार्ज है, इस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। पहला वाला आप निकालेंगे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे एट माइनस क्यू चार्ज। कहाँ निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट माइनस क्यू चार्ज। जो आपके पास ये माइनस क्यू चार्ज है उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो अभी हमने यहाँ डिराइव किया इक्वेशन, जो हमने यहाँ इक्वेशन डिराइव किया था वो था E इक्वल टू 1 बाई क्या था? E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। आपने देखा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है कहाँ पे? माइनस क्यू वाले चार्ज पे। आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है? 9 इंटू 10 पावर 9, ठीक है। 2 जो आप ये लेमडा देख रहे हैं, लेमडा की वैल्यू कितना है? 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 4। आप देख रहे हैं ना इसकी वैल्यू जो हम यहाँ रख रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं। नीचे हमारे पास क्या है? आर। आर ये जो हमारा ये लॉन्ग लाइन है और माइनस क्यू चार्ज तक का डिस्टेंस कितना है? 1 सेंटीमीटर है। इसे हम बदलेंगे मीटर में, तो हमारा 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर हो गया। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे यहाँ से? ये इससे से कट गया, ठीक है, ये इससे कट गया, ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2.2, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू 1.1 का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हमारा बचेगा ये 7 बचेगा, ये माइनस टू कटेगा, इसके साथ कर देंगे 10 पावर 9 माइनस 10 पावर 2, हमारा 10 पावर 7 आ गया। ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा जब 9 का 2.2 में मल्टीप्लाई करेंगे ना, ये आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा? न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया किससे? मान लो हम E1 मान लेते हैं। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किससे हो गया? इस लाइन चार्ज से माइनस क्यू तक का इलेक्ट्रिक क्यू चार्ज पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आपने देखा वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? E1 इक्वल टू 19.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 10 टू द पावर 7 न्यूटन पर कूलाम। ये हमारा फील्ड आ गया, फील्ड आ गया। आपको अभी क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। अभी आप इस पे क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। फोर्स कैसे निकालेंगे? आप जानते हैं ना, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स और टेस्ट चार्ज में क्या होता है रिलेशन? मास क्यू, जो हम ये मास क्यू है ना, इसको हम टेस्ट चार्ज करते हैं, टेस्ट चार्ज लेते हैं। उस केस में हमारा फोर्स क्या हो जाएगा? F1 इक्वल टू क्यू E1। अब ये जो टेस्ट चार्ज है इसका डायरेक्शन किधर हो जाएगा? आपका किधर होगा? जो ये मास क्यू चार्ज है ये प्लस चार्ज है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज। क्या होगा? टुवर्ड्स द आपका टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, या कह सकते हैं टुवर्ड्स द जो आपका ये लाइन चार्ज है, जो मास क्यू चार्ज से पे जो फोर्स लगेगा वो आपका टुवर्ड्स द कहाँ है? टुवर्ड्स द लॉन्ग लाइन की तरफ है। समझ गए आप? तो यहाँ आप सॉल्व करेंगे, ये आपको हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 19.8 10 पावर 7 इंटू जो आपका यहाँ चार्ज कितना है? 10 पावर माइनस 7 है। तो आपका यहाँ जो फोर्स आ जाएगा कहाँ हो जाएगा? इसका डायरेक्शन जो ये फोर्स है, इस फोर्स का डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा? कहाँ होगा? ये आपका फोर्स डायरेक्शन हो जाएगा टुवर्ड्स द लाइन, टुवर्ड्स द लॉन्ग लाइन। समझ गए ना आपने? जो ये फोर्स आया हुआ है इसका, इस फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका? टुवर्ड्स द लॉन्ग लाइन, लॉन्ग लाइन की तरफ हो जाएगा। इसका डायरेक्शन आपका लॉन्ग लाइन की तरफ हो जाएगा, ठीक है ना? अभी तो आपने एक फोर्स निकाला, अभी हमें यहाँ क्या निकालना है? दूसरा फोर्स निकालना है। तो दूसरा पहले हम क्या निकालेंगे? यहाँ पहले हम निकालेंगे, अभी इसका सेकंड केस हमारे पास है। सेकंड केस में क्या है? सेकंड केस में जैसे हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सेकंड केस में हम यहाँ सॉल्व करेंगे, हमें प्लस चार्ज से क्या लेना? हमें यहाँ प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। हमें यहाँ निकालना है प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ठीक है ना? हमें यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किससे? प्लस क्यू चार्ज से। तो आप जानते हैं
अगर आपका लाइन लॉन्ग है तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो होता है वो क्या होगा फॉर्मूला 1/4 पाई एसआर नॉट 2 लैम्डा बाई आर। अभी हमने इसको डिराइव कर दिया था, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, अब यूज करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप सब डेटा यहाँ रखिए, आपके पास सब मालूम है, अभी मैंने सब ऊपर बता दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹ होती है, ठीक है ना। हमने यहाँ उसको पुटअप कर दिया 9 × 10⁹ 2, जो लेमडा की वैल्यू है कितना था वहां 1.1 × 10⁻⁴ था, ठीक है। अभी एक और बात आपको, जो यहाँ आर की वैल्यू हम यहाँ यूज करेंगे, वो आर की वैल्यू क्या होगा, वो आर की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, ठीक है ना। आर की वैल्यू कहाँ से होगा, जो हमारा लॉन्ग लाइन है और प्लस क्यू चार्ज तक का, ये हो जाएगा हमारा 1.1 सेंटीमीटर। समझ में बात ना। यहाँ से डिस्टेंस हम लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में, ठीक है। तो हमारा जो यहाँ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1.1, समझ रहे हैं आप। तो ये 1.1 है, ये 1.1 से कैंसिल आउट हो गया, ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में हम चेंज करेंगे, तो ये हमारा इससे कट गया, तो बचेगा हमारा यहाँ कितना 18 × 10⁻⁷ न्यूटन पर कूलम। ये हमारा हो गया, इसको हम E2 ले लेते हैं। ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड किससे, प्लस जो हमारे पास कोई लॉन्ग लाइन है, लॉन्ग लाइन से कोई हमारे पास ये डाइपोल था, डाइपोल के प्लस चार्ज तक, ये प्लस चार्ज पे इफेक्ट हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का, हमने इसका इफेक्ट देख लिया। अभी हम क्या करते हैं, फोर्स निकालते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जो हमारा डाइपोल है उसमें आपके दो चार्ज हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। अभी हम पॉजिटिव चार्ज साइड पे क्या निकालेंगे, पॉजिटिव जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है उसको हम मानेंगे यहाँ टेस्ट चार्ज। क्या मानेंगे, टेस्ट चार्ज। जब हम टेस्ट चार्ज मान लेंगे तो उससे हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स निकाल लेंगे। हमारा क्या होगा फोर्स, यहाँ से ये आपका, आप जानते ना, ये यहाँ लिख देंगे रिलेशन बिटवीन फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज, ठीक है। ये इनमें क्या होता है रिलेशन, देखो आप जानते हैं, यहां हम लिखेंगे F2 = QE2। ये हमारा रिलेशन है किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टेस्ट चार्ज, ये हमारा रिलेशन है। अभी देखो ये डेटा हम यहाँ पुट कर रहे हैं, Q कितना है आप जानते हैं 10⁻⁷ है -7, E2 कितना आया आपके पास, अभी देखिए ये यहाँ है ना ऊपर, E2 कितना आया है 18 × 10⁻⁷, ये कट गया तो हो गया आपका 18 न्यूटन। जो यहाँ फोर्स है F2 कितना न्यूटन है, वो आपका फोर्स जो यहाँ पे है वो आपका 18 न्यूटन है, 18 न्यूटन है। ये किसकी वजह से जो आपका ये फोर्स है, ये फोर्स आपका प्लस चार्ज की वजह से है। जो हमारे पास लॉन्ग लाइन है, लॉन्ग लाइन से जो फोर्स निकला, जो फोर्स लगा रहा है इस डाइपोल पे प्लस चार्ज की साइड, वो आपका 18 न्यूटन है। और इसी लॉन्ग लाइन से जो हमारे नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगा रहा था, जो हमारा डाइपोल है उसके नेगेटिव साइड पे जो फोर्स लगा रहा था वो कितना था 19 पॉइंट समथिंग था। आप देखिए कितना था, वो कितना था, देखिए यहाँ से आपका वो जो हमने निकाला, देखो यहाँ से हमारा यहाँ से E2 हो गया, E2 बाद E2, यहाँ हमारा ये कितना था 19.8। ये हमारा देख रहे हैं ना, ये फोर्स कितना है 19.8 है, 19.8 है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, जो अपना ये डायग्राम है, देखिए ये जो आपके पास डायग्राम है, आपने देखा डायग्राम में आपका यहाँ आप देखो ये आपका प्लस चार्ज है, इससे फोर्स कितना आया 18 न्यूटन। ये माइनस क्यू चार्ज कितना फोर्स आया 19.8 न्यूटन, समझ गए ना। ये जो माइनस क्यू चार्ज से जो फोर्स आया था वो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, इस साइड होगा फोर्स का डायरेक्शन, समझ गए ना। जो आपका F1 है, जो आपके पास F1 फोर्स है वो आपका उसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द लाइन चार्ज, और जो आपके पास F2 फोर्स आपने निकाला उसका डायरेक्शन किधर होगा आपका अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, समझ गए आप ना। जो आपका नेगेटिव चार्ज से जो फोर्स आप निकाला वो आपका टुवर्ड्स द सेंटर, वो आपका टुवर्ड्स द लाइन चार्ज है,
लेकिन जो प्लस चार्ज से आपने फोर्स निकाला वो फोर्स क्या, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज, अवे फ्रॉम द लाइन चार्ज। तो ये आप देख रहे हैं दो फोर्स हैं, ये दो फोर्स कहाँ है, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। कहाँ पे है, ये दो फोर्स लग रहे हैं इस डाइपोल पे अपोजिट डायरेक्शन में। तो हमें यहाँ नेट फोर्स निकालना है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, नेट फोर्स। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, आपको यहाँ आपने देखा यहाँ नेट फोर्स, देखो इधर आपका नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा, F1 माइनस F2, F1 माइनस F2। आपके पास यहाँ F1 कितना है, F1 आपके पास सभी आपने देखा, ये तो हमारा यहाँ हो गया F2, ठीक है ना। यहाँ से आपके पास है, एक मिनट, ये आपके पास यहाँ से F1 है 19.8, कितना हो गया आपके पास, ये हमारे पास यहाँ से, ये आपके पास देखिए यहाँ से, ये आपका जो है F1 कितना है 19 जो आपके पास ये F1 है वो कितना है 19.8, कितना है 19.8। जो आपके पास F2 है, F2 आपने देखा, F2 कितना था आपके पास, ये थोड़ा सा ऊपर करेंगे, ये आपके पास यहाँ से F2 हो गया 80 न्यूटन, ठीक है ना। तो आपके पास यहाँ से F2 आपके पास 80 न्यूटन हो गया, आप यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, बोलिए, ये 8 हो गया 1.8 न्यूटन। जो आपका नेट फोर्स है कितना हो गया 1.8 न्यूटन, समझ रहे हैं ना। जो आपके पास ये नेट फोर्स है इस डायग्राम से 1.8 न्यूटन है, तो ये आपका टुवर्ड्स द लाइन चार्ज, ये आपका क्या हो जाएगा टुवर्ड्स द लाइन चार्ज। इसका जो आपका डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, क्या होगा, जो इसका डायरेक्शन आपका हो जाएगा, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये आपका टुवर्ड्स द लाइन चार्ज, मतलब जो फोर्स लग रहा है ये कहाँ होगा, आपके पास ये लाइन के चार्ज, ये आपका कहाँ होगा बताइए आप, बोलिए। जो हम यहाँ लिखेंगे ये हमारा जो फोर्स होगा वो क्या होगा, कि क्या होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द लाइन चार्ज, जो नेट फोर्स होगा 1.8 न्यूटन, उसका डायरेक्शन लाइन चार्ज की तरफ होगा। मतलब आपका जो नेट फोर्स होगा उसका डायरेक्शन कहाँ होगा, आपका इस लाइन चार्ज की तरफ होगा। समझ गए ना आप, देखिए इस जो आपका ये डायग्राम देख रहे हैं, इस डायग्राम से जब आप देख रहे हैं जो यहाँ नेट फोर्स है, क्या है आपके पास, ये आपका जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर है, आपका लाइन चार्ज की तरफ है, न कि अवे फ्रॉम द लाइन है, या आपका टुवर्ड्स द लाइन है। समझ गए। तो आज की क्लास में मेरे बच्चों इतना है, आपको अगर कोई दिक्कत हो तो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप एक बार फिर से अगर देख सकते हैं, हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, वहां से किया था, ये हमारा, तो आप समझ गए ना, जो हमें यहाँ निकालना था मेन, हमें यहाँ निकालना था इसका नेट फोर्स निकालना था इस डायग्राम का, विद द हेल्प ऑफ किससे, इलेक्ट्रिक फील्ड के हेल्प से हमें यहाँ नेट फोर्स निकालना था। तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमने क्या यूज किया, जो हमारे पास अभी हमने डिराइव किया था, कोई हमारे पास लॉन्ग लाइन है या इन्फानाइट लाइन चार्ज, किसी लाइन पे इन्फानाइट वो लेंथ उसका इन्फानाइट है, उस पर चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट है, उसके अराउंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। उसी फार्मूला को यूज करके हमने यहाँ इस डाइपोल पे नेट फोर्स कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, ठीक है बच्चों, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।